हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, ओके किस तरह से करता है वो हमें पता है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। वो करता है थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मोड, बट हाउ इट डू, कौन से एंजाइम्स चाहिए, प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, यूकैरियोट्स में कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, वो हम सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। चलिए, सो इफ आई टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, है ना, सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की ही। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स ओनली, प्रोकैरियोट्स, है ना। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है? सो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन, डीएनए रेप्लिकेशन occurs in cytoplasm। याद रखना बच्चों, प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है? इन साइटोप्लाज्म। कब होता है? कब होता है? when it occurs, it occurs prior to fusion, है ना, फ्यूजन होने से पहले, जब उनका वो होने वाला है, सेल डिवीजन होने वाला है, तब प्रायर टू फ्यूजन ऐसा होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हम लोग यूकैरियोट्स, है ना। लेट्स टॉक अबाउट यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है? डीएनए रेप्लिकेशन occurs in न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही होता है। हम लोग भी यूकैरियोट्स हैं, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है? न्यूक्लियस में ही होता है। बट यूकैरियोट्स में बेटा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर प्लांट में जैसे क्लोरोप्लास्ट है, तो वहां पे और उनमें कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में होता है। ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात आपको याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट जो किचन ऑफ द सेल है, क्लोरोप्लास्ट, है ना, उसमें कब होता है, कहां होता है? स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, कब होता है? सो ड्यूरिंग एस फेज, है ना, ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। जो सेल साइकिल है उसमें जो एस फेज आता है ना बेटा, एस फेज को हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं। उस टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एस फेज इज नोन एज, एस फेज इज नोन एज सिंथेटिक फेज। उस टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा इन यूकैरियोट्स। ठीक है, अगर आपको याद हो सेल साइकिल का, ठीक है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, राइट। तो इस S फेज में क्या होता है? ड्यूरिंग S फेज डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। ठीक है, नाउ रेप्लिकेशन फॉर्क, ये मैं क्या कह रही हूं? रेप्लिकेशन फॉर्क। तो बेसिकली बच्चों समझते हैं इस पूरे कंसेप्ट को। आपको पता है कि आपका जो डीएनए है वो बहुत बड़ा है ना। एक सेल का अगर मैं डीएनए देखूं तो इट इज लाइक 2.2 मीटर। इतना बड़ा डीएनए है बेटा आपके पास। तो इतना बड़ा डीएनए का क्या एक साथ पॉसिबल है कि मैं ये स्ट्रैंड खोल दूं, फिर ये स्ट्रैंड खोल दूं और फिर नया स्ट्रैंड बने? क्या ये वाली चीज पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल बेटा, है ना। बहुत, क्योंकि देखो डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एरर वगैरह नहीं आने चाहिए, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एरर वगैरह नहीं आने चाहिए। सो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो कि एक साथ पूरा स्ट्रैंड, पॉसिबल ही नहीं बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल। 2.2 ऐसे पूरा सब उलझ जाएगा बेटा, राइट। आप समझो ना कि आप जब काइट फ्लाइंग अगर करते हैं तो उसमें से काइट का जो डोरी है तो आप ऐसे बांध के रखते हैं, अगर आप इसे खोल दो तो पूरा उलझ नहीं जाता? सेम वे पूरा उलझ जाएगा यहाँ पे। ऐसा हम नहीं कर सकते। तो होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है? एक्चुअली लीनियर है ना, लीनियर है। और इसमें क्या है बेटा, आपके छोटे छोटे आप इसको यूनिट में डिवाइड कर देते हो,
है ना। और ईच यूनिट को आप क्या बोल रहे हो, ईच यूनिट को आप बोल रहे हो रेप्लिकॉन। ये एक रेप्लिकॉन है, ये एक रेप्लिकॉन है, ये एक रेप्लिकॉन है, ये एक रेप्लिकॉन है। क्या कह रहे हैं आप, रेप्लिकॉन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा आप इसको, रेप्लिकॉन कह रहे हैं। ठीक है, रेप्लिकॉन कह रहे हैं आप इसको। अब जो रेप्लिकॉन है, एक रेप्लिकॉन है, समझो चलो ये वाला रेप्लिकॉन है, इसको उठाते हैं, है ना। इस एक रेप्लिकॉन को अगर मैंने उठाया तो समझो यहां से अगर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो इसको मैं बोलूंगी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आई विल कॉल इट एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलूंगी बच्चों में इसे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और जैसे ही यहां से ओरिजिन शुरू होगा तो बेसिकली क्या होगा, ये पार्ट खुल जाएगा, ये पार्ट खुल जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट खुल जाएगा, यहां से ओरिजिन हुआ तो यहां पे भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यहां पे भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा। एंड ये जो बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ऐसा जो स्ट्रक्चर आपके टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है, दिस इज बेसिकली नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, ये बात याद रखना। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। सो ये खुलेगा। सो बेसिकली अगर मैं देखूं कुछ कुछ बातें अगर हम याद करें बेटा, तो क्या है कि कब होता है डीएनए रेप्लिकेशन, अकर्स इन एस फेज। ये आपको याद हो गया है, कब होता है, अकर्स इन एस फेज। कहां होता है, लोकेशन क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का, तो लोकेशन है बेटा न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। लोकेशन क्या है, न्यूक्लियस किसमें, इन यूकैरियोट्स। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो बेटा कहां होता है, साइटोप्लाज्म में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है ना। लोकेशन लिखिए न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, देन ओरिजिन। सो व्हाट इज बेसिकली ओरिजिन, जैसे मैंने कहा कि ये जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वाले पॉइंट को मैंने कहा ना, दिस इज ओरिजिन। तो व्हाट इज एक्चुअली ओरिजिन बच्चों, तो ओरिजिन इज ऐसे सीक्वेंसेस है, लिखवा देती मैं डिफाइन आपको, सीक्वेंस एट विच डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। सीक्वेंस एट विच डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। फिर मैंने कहा था बहुत बड़ा डीएनए तो हमने से छोटे 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 हिस्सों में बांट दिया है, और ईच हिस्सों को मैंने क्या बोला है, ईच हिस्सों को बोला गया है रेप्लिकॉन। ईच हिस्सों को हमने बोला है रेप्लिकॉन। तो रेप्लिकॉन क्या होता है बेटा, इट इज द फंक्शनल, it is the functional segment, it is the functional segment of long DNA, it is the functional segment of long DNA। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इस रेप्लिकॉन का आपस में कुछ रिलेशन है, नहीं, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट। सारे जो रेप्लिकॉन है दे आर इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट इन सब में। इन ईच रेप्लिकॉन इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। ठीक है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, है ना, इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसा है, फ्रॉम ओरिजिन, दोनों तरफ है, तो इट इज फ्रॉम ओरिजिन बोथ साइड, फ्रॉम ओरिजिन बोथ साइड्स, मतलब क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल, मतलब क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बेसिकली हम बोलेंगे, जो ऐसा होगा उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्लियर हुआ? समझ में आया ये सबको? एक बार देख लीजिए, डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। कहां होता है, यूकैरियोट्स के केस में कहां होता है बेटा, इन द न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है।
यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में मैट्रिक्स एंड स्ट्रोमा में होता है रिस्पेक्टिवली। ओरिजिन वहीं से शुरू होगा, ओरिजिन से, एंड डायरेक्शन दोनों तरफ रहेगा बच्चों, है ना, बाई डायरेक्शनल। क्लियर हो गया इतना बात? आगे चलें, आगे चलें। सो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस पे चलते हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ने से पहले बेटा यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे ना बहुत सारे आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व है। मैं एक बार सिर्फ उसकी लिस्ट बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना। पहला है हेलिकेस, दूसरा है SSBPs, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। फिर थर्ड है टोपो आइसोमरेज, इसको डीएनए गायरेज भी कहा जाता है। देन फोर्थ है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज से पहले हमें एक्चुअली प्राइमेज की जरूरत पड़ती है, तो पहले मैं प्राइमेज लिखवाऊंगी, प्राइमेज, फिर डीएनए पॉलीमरेज। ऐसा लग रहा है ना सब एंजाइम के नाम पहली बार सुन रहे हो, कोई बात नहीं, अभी सब याद हो जाएगा बेटा। और सिक्स्थ है लाइगेज, क्योंकि एक्चुअली क्या पता नीट में ना ये एंजाइम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, तो पहले नाम तो पता हो, प्रोसेस बताऊंगी, डोंट वरी। सो 6 एंजाइम्स के नाम पहले याद करो, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा मोड है, सेमी कंजर्वेटिव समझ गया, कहाँ होता है कब होता है समझ गए, और ऐसा भी आप समझिए कि पूरे डीएनए में एक साथ नहीं होता है ना, पूरे डीएनए को हमने अलग अलग यूनिट में बांट दिया है जिसे हमने रेप्लिकॉन बोला, और रेप्लिकॉन में बीच में कहीं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा जहां से दोनों डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में आपका डीएनए रेप्लिकेशन चलेगा, ठीक है। अब जो ओरिजिन है, ओरिजिन से एक तरफ, कोई भी एक तरफ हम अभी चलेंगे, ठीक है। सो बाई डायरेक्शन चलता है, लेकिन हम अभी सिर्फ एक ही तरफ वाला समझेंगे, है ना। तो जो एक तरफ वाला हम समझने वाले हैं बेटा, उसमें टोटल आपके 6 एंजाइम्स इन्वॉल्व है। जो एक तरफ हम समझने वाले हैं उसमें आपकी टोटल 6 एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व है। क्लियर? नाम याद करें। पहला हेलिकेज, 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 इसे हम बोलते हैं अनवाइंडिंग और अनजिपिंग एंजाइम, ठीक है, पहला हेलिकेज। दूसरा है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। थर्ड है टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज। फोर्थ है प्राइमेज, फोर्थ वन इज प्राइमेज। फिफ्थ है डीएनए पॉलीमरेज, फिफ्थ वन इज डीएनए पॉलीमरेज। एंड लास्ट वन इज लाइगेज। लाइगेज आपको पता होगा कि जॉइनिंग एंजाइम है ना, लाइगेज इज बेसिकली जॉइनिंग एंजाइम, ठीक है। 6 एंजाइम्स है, फिर से करते हैं। हेलिकेज, हेलिकेज, देन SSBP, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, देन थर्ड वन टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज, देन प्राइमेज, देन डीएनए पॉलीमरेज, और एट द एंड लाइगेज। बस ये 6 एंजाइम्स के बेटा रोल है आपके डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। 6 एंजाइम्स इन्वॉल्व है, लिख लिए 6 के नाम। ओके, अब चलो, अब एक एक फंक्शंस हम समझते जाएंगे। तो सबसे पहला काम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। सो ये आपका समझिए डीएनए है, और यहां से फॉर एग्जाम्पल आपका दिस इज ओराई, ओरिजिन, दिस इज ओराई ना। ओरिजिन तो प्लाज्मिड में भी होता है ना, ओरिजिन हर जगह होगा क्योंकि वहीं से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। तो दिस इज बेसिकली ओरिजिन, है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका डीएनए जो है वो खुलेगा, डीएनए ओपन होगा, डीएनए जो है वो अनवाइंड होगा, डीएनए जो है वो डीएनए जो है वो अनवाइंड होगा, डीएनए जो है वो अनजिप होगा, ठीक है। कोई भी वर्ड दो आप, है ना। किसकी मदद से होगा? तो आपका जो पहला एंजाइम है हेलिकेज की मदद से।
हेलिकेज की मदद से ऐसा होगा, तभी हम इसे बोलते हैं अनवाइंडिंग और अनजिपिंग एंजाइम। क्या होगा? अनवाइंडिंग और अनजिपिंग एंजाइम खुलेगा। ठीक है, दिस इज अनवाइंडिंग और अनजिपिंग एंजाइम। आपका जो है डीएनए वो ओपन होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? आपका डीएनए ओपन होगा कहां से? ओरिजिन से। किसकी मदद से? हेलिकेज से। आपका जो डीएनए है वो ओपन होगा कहां से? ओरिजिन से। तो कैसे होगा? ओरिजिन वो सीक्वेंसेस है, ठीक है, जहां ओरिजिन वो सीक्वेंसेस जहां से मतलब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो बेसिकली उस सीक्वेंस पे हेलिकेज आके बाइंड हो जाएगा, और हेलिकेज जैसे ही बाइंड हुआ वो खोलना शुरू कर देगा। कैसे खोलेगा बेटा? दो आपको पता ना, ये जो है दिस वन इज योर बैकबोन मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, और अंदर की तरफ आपके पास नाइट्रोजनस बेसेस है। अंदर की तरफ बेटा क्या है आपके पास? नाइट्रोजनस बेसेस है ना? तो नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में आपस में क्या है बेटा? आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो बेसिकली हेलिकेज क्या करेगा? इट विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अटैक करेगा किस पे? अटैक्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक करेगा तो आपका जो स्ट्रैंड है वो ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंजाइम इज हेलिकेज एंजाइम, जो क्या करेगा? इट विल ओपन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, हेलिकेज क्या करेगा? अनवाइंड द डीएनए। चलो अनवाइंड हो गया, ये मेरा डीएनए ओपन हो गया है। ठीक है, समझो ऐसा। अब स्ट्रैंड्स की बात करें तो दिस विल बी माई 3' to 5'। अगर ये है तो ये ऐसे जाके ऐसे जा रहा है 5', ये ऐसे जाके 3'। ये वाला क्या होगा? 3' to 5', 5' to 3', है ना? जैसे मैग्नेट में नहीं होता बेटा, अब ऐसे एक मैग्नेट है ना, दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ, आपने ऐसे कट किया तो क्या होगा? दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ, फिर वापस कट किया नॉर्थ साउथ, ऐसा रहेगा। सेम इन दिस, क्लियर? चलता जाएगा। ओके, अब बेटा ये जो स्ट्रैंड्स है, ये जो स्ट्रैंड्स है 5' to 3', 3' to 5', ये जो भी आपके स्ट्रैंड्स है, ये सब वापस आपस में, क्योंकि है तो ऑपोजिट ना, इधर G है, यहाँ पे G है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे T है, यहाँ पे C है, यहाँ पे G है ना? तो ये लोग वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, बट हम नहीं चाहते क्योंकि हमें रेप्लिकेशन कराना है। यहाँ पे बेटा हमें जरूरत है किसकी? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स की। तो जो आपके SSBs है, जो आपके SSB है, वो क्या करेंगे? ऐसे बाइंड हो जाएंगे आके, है ना? ऐसे बाइंड हो जाएंगे। ये आपके क्या है? SSBPs, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। और ये क्या करेंगे? वापस वो मतलब सिंगल स्टैंड है ना डीएनए का, उसको स्टेबलाइज करेंगे। दे स्टेबलाइज सिंगल स्टैंड, उन्हें वापस पेयर अप करके वापस डबल में नहीं आने देंगे। क्लियर हो गया? ओके, अब बेटा समझो एक रैप्लिकॉन है ना, वो खुल रहा है, तो यहाँ पे खुल रहा है तो पीछे क्या हो सकता है? पीछे सुपर कॉइलिंग हो सकती है। जैसे अगर आपके पास एक रस्सी है, अब रस्सी में अगर यहां से आप वो खोलो तो पीछे क्या हो सकता है? सुपर कॉइलिंग हो सकता है। तो हियर वी नीड अनदर एंजाइम टोपोआइसोमरेज। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है? टोपोआइसोमरेज की जरूरत पड़ती है। टोपोआइसोमरेज क्या करता है? टोपोआइसोमरेज क्या करता है? इट डिक्रीजेस सुपर कॉइलिंग, है ना, या फिर इट प्रिवेंट्स सुपर कॉइलिंग। क्या करता है? इट प्रिवेंट्स सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग प्रिवेंट करता है कौन? टोपोआइसोमरेज जो है वो सुपर कॉइलिंग प्रिवेंट करता है। 3 एंजाइम के फंक्शंस ही आपको याद हो गए, है ना? 6 एंजाइम सिखाई थी मैंने, 6 में से 3 आपको याद ही हो गए। हेलिकेज अनवाइंडिंग और अनजिपिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, है ना, वो रेप्लिकॉन को खोलेगा। कौन? हेलिकेज अनवाइंडिंग अनजिपिंग एंजाइम है। दूसरा SSBPs, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, वो डीएनए के एक स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करके रखेगा, है ना, स्टेबल करके रखेगा। देन जो थर्ड है टोपोआइसोमरेज, सुपर कॉइलिंग नहीं होने देगा, प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग।
टोपो आइसोमरेज सुपर कॉइलिंग नहीं होने देगा, है ना। अब समझिए, प्राइमेज और फिर डीएनए पॉलीमरेज सब एक साथ ही आएगा। तो थोड़ा पहले डीएनए पॉलीमरेज का मैं आपको समझाती हूं, तभी आपको प्राइमेज का काम पता चलेगा। वैसे प्राइमेज का फंक्शन अगर मैं आपको मतलब बताऊं, आपको लिखना है, तो प्राइमेज का फंक्शन है इट फॉर्म्स आरएनए प्राइमर। प्राइमेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर बनाता है, ये आप लिख सकते हैं। प्राइमेज का फंक्शन है आरएनए प्राइमर वो बनाता है। ओके, तो अब जो डीएनए पॉलीमरेज है ये टोपो आइसोमरेज ही काम कर दिया। डीएनए पॉलीमरेज बोला कि ठीक है, अब क्योंकि आगे जो आपका बनेगा न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो डीएनए पॉलीमरेज ही बनाएगा, है ना, कंटिन्यू वही कराएगा। तो अब मेन काम ये कराने वाला है, तो इसने कुछ शर्तें रखी है कि मेरी ये शर्तें पूरी होगी तो ही मैं डीएनए रेप्लिकेशन करूंगी। क्या शर्तें डीएनए पॉलीमरेज की? पहला है it polymerizes in 5-2 in, ये डायरेक्शंस बच्चे अच्छे से लिखना, in 5-2 3- डायरेक्शन। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट पॉलीमराइजेस, डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा 5- 3- ही। अगर आप बात करो आपके डीएनए का बेटा, तो आपका डीएनए कैसा है? ऐसे एक स्ट्रैंड है 3-2, 5- एक है 5-2 3-, ऐसा ही है। रुको थोड़ा सा अच्छे से बनाती हुई है। 5-2 3-, 3-2 5-, ये आपके स्ट्रैंड्स समझ में आया? ये 2 स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, मरून कलर से बनाया मैंने, ये स्ट्रैंड्स है आपके। ये क्या बोल रहा है डीएनए पॉलीमरेज, क्या बोल रहा है, मैं सिर्फ 5- 3- डायरेक्शन में ही पॉलीमराइज कराऊंगा। मतलब यहां जैसे स्ट्रैंड बनेगा तो वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, वो यहां पे 5-3 बन जाएगा। लेकिन यहां जैसे आपको 3-5 का रिक्वायरमेंट है तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो नहीं बनाएगा। उसकी शर्त क्या है कि मैं 5-3 डायरेक्शन में ही पॉलीमराइज करूंगा। एक तो ये शर्त है इसकी। दूसरी शर्त क्या है, इट रिक्वायर्स अ प्राइमर। इट रिक्वायर्स अ प्राइमर, कहने का मतलब क्या है कि ये इनिशिएट नहीं करेगा डीएनए रेप्लिकेशन। मैंने कहा ना प्राइमेज चाहिए मुझे, आरएनए पॉलीमरेज से प्राइमेज चाहिए जब लिख रही थी, क्यों? क्योंकि प्राइमेज क्या करेगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा। अब आरएनए प्राइमर कौन बनाएगा, आरएनए प्राइमर कौन बनाएगा, प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज विल synthesize RNA primer. Primer will synthesize RNA primer. देखो है क्या बेटा, ओके। यहां पे समझो आपके बेस पेयर्स है ना, ए के अपोजिट टी, सी के अपोजिट जी, सी जी, सी जी, टी ए, ऐसा है ना। तो अब यहां पे बेसिकली आएगा क्या, यहां पे आएगा पहले आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर आ गया, क्या होगा डायरेक्शन 5-3, है ना। अब यहां जो थर्ड ग्रुप है, सॉरी थर्ड कार्बन है OH वाला, उससे जो जुड़ना है 5-फॉस्फेट, वो डीएनए पॉलीमरेज जुड़वा देगा। ठीक है, समझो आपका जैसे ये है, नॉर्मल समझिए आप,
5' to 3' है ना बेटा, 5' to 3' है, 5' to 3' है। अब इसके पीछे जैसे जो लगना है वो डीएनए पॉलीमरेज लगा देगा, है ना। तो क्या होगा बेसिकली, जो ये वाला था इसका 3rd कार्बन ऑफ शुगर और यहां पे 5th OH वो आएगा, ठीक है। 5th OH जो है वो आएगा, उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हुई बात। तो आरएनए प्राइमर हमें चाहिए, वी नीड, मतलब डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर चाहिए। डीएनए को आगे बढ़ाने के लिए, रेप्लिकेशन कंटिन्यू करने के लिए आरएनए प्राइमर चाहिए। आरएनए प्राइमर इनिशिएट कर दिया, जैसे आरएनए प्राइमर लग जाएगा डीएनए पॉलीमरेज आके, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आके सिंथेसाइज कर देगा, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। अब करेगा कैसे, हमें सबस्ट्रेट तो चाहिए ना बेटा। सबस्ट्रेट क्या होगा इस केस में, सबस्ट्रेट क्या होगा बेटा, सबस्ट्रेट होंगे आपके डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब आप बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट क्यों, लगना तो मोनोफॉस्फेट ही है बेटा। ये जो लगेगा ना उसमें एनर्जी खर्च भी होगी, तो बेसिकली DATPs, DCTP, DGTP, DTTP ये सब आएंगे, है ना। ये लोग आएंगे और फिर ये लोग आएंगे, तो 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो खर्च हो जाएंगे एनर्जी के रूप में, और फिर जो मोनोज वाले हैं वो अटैच हो जाएंगे एंड आगे ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे, पॉलीमराइज करते जाएंगे। तो डीएनए पॉलीमराइज क्या करेगा बेटा, पॉलीमराइज करेगा। समझ आया। चलो थोड़ा ये और समझते हैं कंसेप्ट पूरा, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आपका डीएनए है, ठीक है। दिस इज 5' दिस इज 3'। क्लियर। अब हो क्या रहा है बेटा, जो डीएनए पॉलीमरेशन है वो कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा, लेकिन उसको प्राइमर चाहिए। तो बेसिकली होगा क्या, यहां पे आपका एक प्राइमर आएगा जिसका डायरेक्शन क्या है 5 to 3। तो दिस इज प्राइमर। ये प्राइमर आया, ये ऑलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ही है किसके, आपके आरएनए के। और उसके बाद जो ये स्ट्रैंड है ये से कंटिन्यू कर लेगा, राइट। अब यहां आरएनए प्राइमर है तो कितना है 5 to 3 होगा। तो अब यहां पे जो जाना है वो जाते जाएगा ना 5 to 3, मतलब जो आपका 3rd पोजीशन है, जो आपका 3rd OH वाला है वहां पे नया ऐसे ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्शन क्या रहेगा आपका 5 to 3 कंटिन्यू होता जाएगा। डायरेक्शन आपका 5 to 3 जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा। अब यहां पे ये 3 to 5 काम नहीं हो सकता, तो हमें आरएनए प्राइमर कहां चाहिए, हमें आरएनए प्राइमर यहां चाहिए, आरएनए प्राइमर हमें यहां चाहिए। तो ये बन गया, तो इसके बाद ये पॉलीमराइज हो जाएगा, मतलब जो 3rd पे OH है ना वहां वो 5th का ज्वाइन करता है, इसलिए 5 to 3 डायरेक्शन है उसका, ठीक है। तो यहां पे वो बढ़ जाएगा। सो होगा क्या, अल्टीमेटली जो आपका डीएनए है उसमें 3 to 5 और ये 5, तो यहां पे 5 to 3 बन गया, और यहां पे 5 to 3 बन गया, है ना। तो जो मरून वाले हैं वो क्या है हमारे, मरून वाले जो है वो है आरएनए प्राइमर। कौन लेके आ रहा है आरएनए प्राइमर को, प्राइमेज लेके आ रहा है। आरएनए प्राइमर को कौन लेके आ रहा है, प्राइमेज लेके आ रहा है। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका आरएनए प्राइमर है। ये भी क्या है बेटा, ये भी आपका आरएनए प्राइमर है, ठीक है। अब एक बात समझो, ये वाली चीज हुई है ना, ये वाला सेक्शन हुआ। अब ये जो है ये वाला भी तो ओपन होगा, क्योंकि मैंने कहा कि
बाई डायरेक्शन है, तो ये वाला आगे ओपन होगा, ये वाला भी आगे ओपन होगा, तो ये जो है ये भी ओपन होगा। अगर अभी हम देखें तो क्या केस है मेरे पास, ऐसा केस है, ये ओपन हो गया। यहां पे क्या है 3 to 5, यहां पे 5 to 3। अब यहां पे आपका आरएनए प्राइमर है और यहां पे ये नया स्ट्रैंड जो बन रहा है, जो देखो बेटा, जो मैं ऑरेंज से बना रही हूँ कंटिन्यू बनाते जा रही हूँ। क्यों कंटिन्यू बनाते जा रही हूँ? क्योंकि ये जो ग्रीन वाला है ये पोर्शन खुला भी है, ये वाला खुला भी है, तो दिक्कत नहीं है, मेरे पास सबस्ट्रेट है। तो ये क्या हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज, इसको कंटिन्यू पॉलीमराइज किया जा रहा है। डीएनए पॉलीमरेज जो है इसको कंटिन्यूअस पॉलीमराइज किया जा रहा है। यहाँ पे एक बार आरएनए प्राइमर लग गया तो थर्ड पोजीशन पे डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एडिशंस करवाता जाएगा, आगे भी वो एडिशन करवाता जा रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है, यहाँ पे आपका समझो आरएनए प्राइमर था 5 to 3' और इसने ऐसे कंटिन्यू कर दिया, इसने ऐसे कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, इसने कंटिन्यू कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि अब वापस यहां पे आरएनए प्राइमर लाओ, ये बोल रहा है वापस यहां पे आरएनए प्राइमर लाओ। वो 5th पोजीशन पे कैसे ज्वाइन कराएगा, डीएनए पॉलीमरेज 5th पोजीशन पे ज्वाइन नहीं करा सकता, वो 3rd पोजीशन पे ही ज्वाइन कराता है, 5th पोजीशन पे वो ज्वाइंट नहीं कराता है ना। वो जो 3rd पोजीशन वाला OH है वहीं पे वो ज्वाइन कराता है, 5th पोजीशन पे वो ज्वाइंट नहीं कराता, तो 5th पे ज्वाइनिंग नहीं होगी। 5th पोजीशन पे ज्वाइनिंग नहीं होगी, यू अगेन नीड आरएनए प्राइमर, आपको फिर से आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, फिर डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। तो एक स्ट्रैंड में आपको बार बार आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ रही है, दूसरे स्ट्रैंड में नहीं, वो कंटिन्यूअस होता जाएगा, कंटिन्यूअस ऐड करता जाएगा। तो बेसिकली इस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। फिर जो ऊपर वाला है उसे हम क्या बोल रहे हैं, जहां पे बार बार आरएनए प्राइमर का रिक्वायरमेंट है उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोल रहे हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि टाइम लग रहा है ना, बार बार आरएनए प्राइमर आएगा, बार बार फिर डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार में डीएनए पॉलीमरेज जो है वो काम कर रहा है, एक बार ही प्राइमर का नीड था, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार प्राइमर का नीड पड़ रहा है। समझ में आया ये बात? ये आपका डीएनए है, जैसे ये आपका डीएनए है, ये इतना ओपन हुआ है, तो पीछे भी तो ये ओपन होगा ना बेटा, है ना। ये जो डीएनए है, ये वाला डीएनए भी तो ओपन होगा, डीएनए विल ओपन अगेन, ये भी तो डीएनए आपका जो है वो ओपन होगा, राइट। तो इस केस में क्या होगा, आपको इस केस में आपको बार बार आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक बार आरएनए प्राइमर है और वो कंटिन्यूअस हो गया, एंड यहाँ पे बार बार आपको चाहिए। जो ग्रीन से बना रही हूं बेटा वो है आपका पेरेंटल टेम्पलेट, वो क्या आपका पेरेंटल टेम्पलेट है, ठीक है, पेरेंटल टेम्पलेट है। 3' to 5' और 5' to 3'। क्लियर, ये आपका पेरेंटल टेम्पलेट है। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो आपका 3 to 5' वाला पेरेंटल टेम्पलेट है उसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, है ना। जो आपका 3' to 5' वाला पेरेंटल टेम्पलेट है उसमें क्या बनेगा, उसमें बनेगा आपका कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, है ना, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा। बट जो आपका 5' to 3' वाला पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल टेम्पलेट है, उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें आपको डिसकंटिन्यूअस
उसमें आपको डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, उसमें आपको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड मिलेगा। ठीक है, दैट ये एक बार देखिए आप, एक बार देखिए ये वाला डायग्राम, ये पर टेक्स्ट बुक का ही है, आगे समझाती हूँ, एक बार आप ये देखिए। दिस इज टेम्पलेट डीएनए और पेरेंटल स्ट्रैंड, एक है 3' to 5', एक है 5' to 3'। आपको रीड ऐसे ही करना है ना, अपन ने जैसे ऐसे बनाया ना, आपको रीड ऐसे ही करना है ये। तो इसमें देखो आरएनए प्राइमर आया, ये 5 to 3 बन गया है ना, और यहां पे क्या हुआ, ऐसे बनेगा, बार बार आरएनए प्राइमर आएगा, तो 5 to 3 ऐसे बनेगा। समझ में आ गया ये बात आप लोगों को? हाँ, सो थ्री डैश 5', राइट। फाइव डैश, तो यहां पे क्या हुआ बेटा, कॉन्टिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस कैसा स्ट्रैंड हो गया ये, दिस इज योर लीडिंग स्ट्रैंड, यहां पे 5 to 3 प्राइमर, 5 to 3 प्राइमर है ना, तो दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस है ना, ये क्या है आपका discontinuous DNA synthesis, discontinuous DNA synthesis, एंड इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसे हम बोल रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड, इसको हम बोल रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर हुई बात? डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है 5 to 3, डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है 5 to 3। क्लियर है, कंटिन्यूअस बना, तो यहां पे आपको नो नीड ऑफ लीडिंग लिख दो ना इसमें, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पे नो नीड ऑफ प्राइमर। तो कोई आपसे पूछे कि प्राइमर की जरूरत कहाँ नहीं पड़ती, मतलब सिर्फ एक ही बार पड़ती है, वो लीडिंग स्ट्रैंड है, बार बार नहीं पड़ती, नो नीड ऑफ प्राइमर। ठीक है, नो नीड ऑफ प्राइमर इसमें। क्लियर? अब देखो क्या होगा बेटा, अब आगे जो हमारे एंजाइम है वो काम आने वाले हैं। समझो ऐसे पूरा खुल गया ये है ना, पूरा खुल गया, ये आपका लैगिंग चल रहा है। तो लैगिंग स्ट्रैंड जो है बेटा वो कैसे सिंथेसाइज होता है, लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये प्राइमर चाहिए ना, टुवर्ड्स दिस इज योर ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये जा रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन। लैगिंग स्ट्रैंड कहां जा रहा है बच्चों, टुवर्ड्स द ओरिजिन, जबकि जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड है, जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड है, जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड है वो कैसे जाता है 5', जो आपका लीडिंग है वो कहां जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इट विल गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये बात याद रखना, लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा और लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा, है ना। ये आपके कंटिन्यूअस वाले मैं बना देती हूं और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3', राइट। अब क्या होगा बेटा, ये जो आपके आरएनए प्राइमर है अब वो रिमूव कर दिए जाएंगे, है ना। चलो लेट्स रिमूव दिस आरएनए प्राइमर, लेट्स रिमूव दिस आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को रिमूव करते हैं, 5', 3',
और अब हमने क्या किया, आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया। आरएनए प्राइमर रिमूव करने के बाद जो आपको फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा हम इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहां फॉर्म हुए बेटा, आपकी लैगिंग टेम्पलेट पे, है ना। जो आपका जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ वहां पे आपको क्या मिलता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहां मिलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपको मिलेंगे लैगिंग वाले में। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड, आरएनए प्राइमर आर रिमूव। बेटा रिमूव करना जरूरी है क्योंकि वहां पे यू है ना, यू है बेटा वहां पे, तो आपको रिमूव करना जरूरी है। अब क्या होगा, अब डीएनए पॉलीमरेज जो है बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइज कर दिया है ना, डीएनए पॉलीमरेज आपका पूरा पॉलीमराइज कर चुका है, तो आरएनए प्राइमर हट गया है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स लग गए हैं। अब बीच में कुछ गैप जो है वो हमें फिलअप करना है ना, वो हमें फिलअप करना है। वो कौन करेगा, लाइगेज, जो लास्ट आपकी एंजाइम थी। डीएनए गैप आर फिल्ड, नेक्स्ट जो बच गया, फिल्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। जो लाइगेज है बेटा वो क्या करेगा, कोई भी जो आपके निक्स वगैरह है वो फिलअप कर देगा। ठीक है, जो डीएनए है उसमें कोई भी जो जगह खाली बची है वो डीएनए लाइगेज फिलअप कर देगा। ये बात आई समझ में? क्लियर हुआ? देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आपके 6 एंजाइम है, आपको वो याद रखना है। हेलिकेज क्या करेगा, ओरिजिन पे जाएगा और डीएनए के स्ट्रैंड को खोल देगा। हेलिकेज क्या करेगा, ओरिजिन पे जाएगा और फिर डीएनए स्ट्रैंड को खोल देगा। आपके पास 2 स्ट्रैंड हो गए, अलग हो गए ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, 2 स्ट्रैंड हो गए। अब वो सिंगल स्ट्रैंड है, तो सिंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो वी नीड SSBPs, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो क्या करेगा बेटा, आपके डीएनए के एक स्ट्रैंड पे चला जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ लग जाएगा। देन सुपर कॉइलिंग ना हो इसलिए वी नीड टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज के बाद आएगा प्राइमेज। अब देखो बेटा यहां पे जो आपका रेप्लिकेशन फॉग बना है, ये देखिए, वापस ध्यान से देखिए, ये आपका जो रेप्लिकेशन फॉग बना है बेटा, ये है 3' to 5', ये है 5' to 3', है ना। अब जो 3' to 5' है बेटा, ये जो आपका स्ट्रैंड है, ये जो आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, इस पेरेंटल स्ट्रैंड में क्या होगा, इस पेरेंटल स्ट्रैंड में यहां पे नया प्राइमर आएगा, दैट इज 5' to 3', छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए आएगा। आरएनए प्राइमर कौन लेके आएगा, प्राइमेज। प्राइमेज क्या करेगा, आरएनए प्राइमर लेके आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है डीएनए पॉलीमरेज काम करता है इन द डायरेक्शन 5' to 3'। डीएनए पॉलीमरेज काम करता है इन द डायरेक्शन 5' to 3', तो क्या होगा, 3 वाले पे वो ऐड करता रहेगा, तो बेसिकली ये 5 to 3 ऐसे बढ़ जाएगा। तो दिस इज continuous synthesis, this is continuous synthesis and this strand is called leading strand। इस strand को हम क्या बोलते हैं, leading strand बोलते हैं। इस strand को हम क्या बोलते हैं, leading strand, है ना। जो आपका 3 to 5 parental strand है, that is basically your leading strand because वहां पे continuous synthesis हुआ है। जो 3 to 5 आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि वो आपका लीडिंग टेम्पलेट है, क्योंकि कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है। अब जो नेक्स्ट है बेटा, देखो यहाँ पे आपको बार बार आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप आरएनए प्राइमर यहाँ पे लगा दिए तो 5 to 3 है ना। आप बोलो कि चलो भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, आरएनए प्राइमर लगा दिया, तो आरएनए प्राइमर इज 5 to 3। आरएनए प्राइमर कैसा है, 5 to 3। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है बेटा, वो यहां पे ऐड करेगा आपके डीएनटीपीज, वो यहां पे ऐड नहीं कर सकता,
वो यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता, इसलिए क्या है, आपको बार बार यहाँ पे आरएनए प्राइमर का नीड पड़ेगा। तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जो है वो बनेगा आपके लैगिंग वाला स्ट्रैंड, है ना। जो पेरेंटल होगा, कौन सा पेरेंटल है, 5 to 3' 5 to 3' पेरेंटल पे क्या मिलेगा आपको, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस मिलेगा। आरएनए प्राइमर रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और फिर जो गैप्स होते हैं वो फिलअप्स होते हैं, है ना। और फिर आपका जो भी अगर कुछ रहा है, थोड़े बहुत बच गए हैं, तो वो जगह बच गई तो लाइगेज क्या करता है, निक्स जो है वो फिलअप कर देता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों इतना? इजी है। सो आपका अगर मैं देखूं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन है वो सिमिलर सा ही होता है, दोनों में ओरिजिन होता है, बाइडायरेक्शन होता है, प्राइमर दोनों में ही चाहिए, प्रोकैरियोट्स में भी चाहिए और यूकैरियोट्स में भी बेटा आपके प्राइमर चाहिए होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन है वो फास्टर होता है ना, ये चीज है दोनों, वो फास्टर होता है। लोकेशन अलग अलग है, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस है। ठीक है, लोकेशन जो है वो डिफरेंट है, राइट। सो आई गेस डीएनए रेप्लिकेशन इज क्लियर टू यू। एक बार फिर से ये टेक्स्ट बुक से अच्छे से रीड कर लीजिएगा, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और एंजाइम्स अच्छे से लर्न करना, एंजाइम से फंक्शन अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू।